Hello everyone, welcome again. This is class number 13 of ICT सीरीज़। ICT सीरीज़ में हम यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे थे कंप्यूटर्स की। अब तक हमारी टोटल 12 क्लास हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम जैसा कि आपको पता होगा इंटरनेट स्टार्ट किए थे, तो इंटरनेट से रिलेटेड अब तक हमने 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज 10 क्वेश्चन और कराएंगे। जैसा कि पहले ही बताया था कि इसमें टोटल कितनी क्लासेस होंगी, 7 क्लासेस। 10 क्लासेस आपकी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड थी, 7 क्लासेस यहाँ रहेंगी इंटरनेट से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द डैश टोपोलॉजी साइमुलेट्स हियरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा। यहाँ पर हिंदी में देखें तो डैश को पदानुक्रमित टोपोलॉजी भी कहा जाता है। जब हमने टोपोलॉजी पढ़ाई थी आपको, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, तो डायग्राम भी दिखाए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है पदानुक्रमित, जिसमें हमने ऑर्डर में बताया था कि जो कंप्यूटर्स हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं एक ट्री की तरह। ठीक है, तो इसमें एक ऑर्डर बना हुआ होता है। तो आपको ये समझ आया होगा। वहाँ पर हमने बस टोपोलॉजी भी दिखाई थी कि अफेक्ट कौन ज़्यादा किस में कंप्यूटर होते हैं, किस में नहीं होते हैं, किस में जोड़ सकते हैं। जो ट्री टोपोलॉजी है इसमें आप यहाँ पर एक सर्वर होता है, इससे कितने भी कंप्यूटर को कनेक्ट, नोड्स को, कंप्यूटर की जगह आप नोड्स बोलिए, यहाँ पर इस तरह से आ जाते हैं कि नोड्स क्या है, सर्वर क्या है, हब क्या है। ठीक है, हब किस में बताया था हमने। ठीक है, हब, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, स्टार टोपोलॉजी में हब बताया था, इससे बाकी कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। तो जो ये ट्री टोपोलॉजी है इसमें आप कितने भी कंप्यूटर बढ़ा सकते हो और भी जोड़ते जा सकते हो। ये एक ट्री की तरह होता है। ठीक है, इसको इन्वर्टेड ट्री की तरह देखा जाता है, उल्टा पेड़ की तरह। तो जड़ इसकी क्या मानी जाती है, जड़ सर्वर को माना जाता है, जो इसकी रूट मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्री टोपोलॉजी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश अलाउज मोर डिवाइसेस टू बी अटैच टू अ सिंगल हब। डैश, इसमें एक केंद्रीय नोड होता है जिसे ट्रंक कहते हैं। इस केंद्रीय नोड से सभी नोड जुड़े होते हैं, जैसा कि हमने अभी पिछले डायग्राम में यहाँ पर दिखाया है। तो ये एक नोड है, सर्वर है। इससे आप कितने भी कंप्यूटर्स जोड़ सकते हैं, कितने भी नोड्स आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर और नोड्स भी जोड़ सकते हैं। तो किस में जोड़ सकते हैं, क्या स्टार टोपोलॉजी, रिंग, ट्री, मैश। तो इसका सुटेबल आंसर क्या रहेगा, ट्री टोपोलॉजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। नेटवर्क के नेटवर्क को क्या कहते हैं, जिससे लाखों कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। अगर आपसे पूछें कि 2 कंप्यूटर हैं, ये जुड़े हुए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 3 कंप्यूटर ये जुड़े हुए हैं, तो इसको आप सिंपली क्या है, एक नेटवर्क बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नेटवर्क बोल सकते हो। लेकिन नेटवर्क के नेटवर्क को क्या बोला जाएगा, मान लीजिए इससे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया था इंटरनेट की, आपको अगर डिफ़ाइन याद है तो इंटरनेट की डिफ़ाइन में ही बताया, ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आप जो आपका प्री पीएचडी कोर्स वर्क हो रहा हो उससे रिलेटेड, चाहे कोई भी एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, तो बेसिक क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म पूछी गई है आरपानेट की। आरपानेट का पूर्ण रूप है, तो यहाँ पर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंट नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंट नोड्स, इस तरह से ही बिल्कुल क्लोज वर्ड्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें दिक्कत आ जाती है, एक ईडी ना लगाने से ही कभी कभार फुल फॉर्म गलत हो जाती हैं। अब देखिए, पहले में अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर एडवांस है, ठीक है, यहाँ पर ईडी एडवांस्ड लिखा है।
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, यहाँ एजेंट है, यहाँ एजेंसी है। तो इस तरह का क्लोज पूछ लिए जाते हैं। तो आरपानेट को देखिए दुनिया का पहला इंटरनेट माना जाता है। ठीक है, आरपानेट को दुनिया का पहला इंटरनेट कौन से देश ने स्टार्ट किया था, यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। आरपानेट फर्स्ट इंटरनेट, कंट्री का नेम यूएसए याद रखना, इसका ईयर और याद रखना क्योंकि ईयर से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। 1969। फिर इसके बाद देखिए आरपानेट का जो एरिया था, इस जो यूनिवर्सिटीज़ थी यूएसए की, तो उनके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना था। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी ये हो गई, मान लीजिए कैलिफोर्निया है, ठीक है, और फिर दूसरी यूनिवर्सिटी है ऊटाहा हो गई। तो इनके कंप्यूटर्स को जोड़ने के पर्पस से ये बनाया गया था आरपानेट। ठीक है, देन इसके बाद आरपानेट के बाद फिर क्या है, यहाँ पर एनएसएफ नेट की स्टार्ट हुई थी। लेकिन एनएसएफ नेट का एक ड्रॉबैक ये था कि ये सिर्फ एकेडमिक्स के लिए था। एकेडमिक्स, प्राइवेट संस्थान इसका यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए जो यहाँ पर आरपानेट और एनएसएफ नेट था, इन दोनों को ही मिलाकर यहाँ पर क्या है, इंटरनेट का जन्म हुआ था। ठीक है, इंटरनेट का जन्म हुआ था। ठीक है, इंटरनेट का अगर देखा जाए दो वर्ड से लिया गया है। इंटर का मतलब इंटरनेशनल और नेट का मतलब नेटवर्क, ये ध्यान रखना। ठीक है, आरपानेट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, 1969 ईयर याद रखना है, कंट्री याद रखना है यूएसए। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज, अब तो आप इसको सिंपली बता दोगे, क्या हो जाएगा, आरपानेट हो जाएगा। ठीक है, ईयर फिर से याद रखना है 1969, कंट्री यूएसए। नेक्स्ट है द डब्ल्यू इज मेड अप ऑफ द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डैश डेट आर लिंक टूगेदर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर मौजूद परस्पर जुड़े डैश के संग्रह को वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू कहते हैं। तो किसको कहते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को बोलेंगे, या वेब पेजेस को, या फाइल्स को, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपके अनुसार इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो वेब पेजेस का इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, एक दूसरे से जुड़ा होता है और इससे ही मिलकर क्या बना होता है, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। फुल फॉर्म इसकी आए तो सिंपल है, आप इसको कर सकते हो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वेब पेजेस हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट पर मौजूद परस्पर जुड़े वेब पेज के संग्रह को ही वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग डैश लैंग्वेज। वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर 4 भाषाएं हैं। XML है, ये HTTP, अगर इसकी आपको फुल फॉर्म पता होगी तो ये लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर HTTP की फुल फॉर्म आपको पता ही थी, हाइपर टेक्स्ट, पहले चैप्टर में ही करा दी थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। C ये एक लैंग्वेज है, C++, ये लैंग्वेज होती है, एंड HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी भी फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जो वेब पेजेस में है कौन सी लैंग्वेज, HTML का यूज़ होता है, इसके साथ साथ जावा का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन भी कर सकते हो, जो फुल फॉर्म है। बाकी आपको जब क्लासेस का एंड होगा वहाँ पर एक फुल फॉर्म और डिस्कवरीज वो अलग से करा दी जाएगी। नेक्स्ट है अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ।
वेबसाइट संग्रह है। वेबसाइट किसका संग्रह होता है? ऑप्शन है वेब सर्वर का, वेब पेजेस का, या वेब ब्राउज़र का, या www का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो एक वेबसाइट होती है, ये किसका कलेक्शन है? वेब पेजेस का है। नेक्स्ट, ब्राउज़र्स आर हेल्पफुल टू व्यू। ब्राउज़र देखने में सहायक होते हैं क्या? होम पेज, वेब पेज, इंडेक्स पेज, या पर्सनल पेज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जो ब्राउज़र हैं, ठीक है, वो किसको देखने में सहायक होते हैं? वेब पेजेस को। ठीक है, इनसे रिलेटेड वेब पेजेस से नेक्स्ट क्लास में काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर अभी ये इनका बेसिक इंट्रो है एक तरह से। जैसे आपको पहली क्लास में टाइपोलॉजी का इंट्रो कराया था, लैन मैन वैन का कराया था, फिर सेकंड में डिटेल में कराया था, इस तरह से यहाँ इंट्रो है। नेक्स्ट है यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि इसका पूर्ण रूप है यूआरएल का। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या यूनाइटेड रिसोर्स लिंक, या यूनिकास्ट रिट्रीव लोकेशन, या यूनिफॉर्म रेसिडेंस लिंक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसे रट लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, फुल फॉर्म जितनी भी हैं आप अब तक आपको कम से कम 30 से 40 करा दिए हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल यहाँ हमने 10 क्वेश्चन देखे, यूआरएल की फुल फॉर्म देखी, ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, इसके साथ साथ वेबसाइट क्या है, किसका कलेक्शन है, वेब पेजेस का, वेब पेज में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, www किसका सेट है, सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। इसके साथ पहला कंप्यूटर नेटवर्क दुनिया का ARPANET 1969 USA। ARPANET की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क्स। एंड नेटवर्क के नेटवर्क को क्या कहते हैं जिससे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जुड़े होते हैं? इंटरनेट। इसके साथ साथ हमने 2 टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे कि जिसमें अदर डिवाइसेस भी जोड़ सकते हैं सिंगल हब पर, तो उसको ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है। और यहाँ पर जो पदानुक्रमित टोपोलॉजी किसको कहा जाता है? ट्री टोपोलॉजी को। तो टोटल आज की क्लास में 10 क्वेश्चन देखे। ऐसे ही 10 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको कंप्यूटर के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और PDF वहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।